अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, ठीक है ना, जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है ना, वही चीज है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक लिमिट तक काम करेगा कि फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग कुछ क्या है, फंडामेंटल थियरम्स है, लेकिन वो थियरम इतना बेसिक है कि ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। तो दो तरह के फंडामेंटल थियरम है, एक फर्स्ट और यहाँ पे नीचे सेकेंड। फर्स्ट क्या कहता है, सुन के हंसी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी कहा है कि एकदम बेसिक है एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स। वो कहता है कि अगर इसकी वैल्यू gx है, ठीक है, तो gx एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन f ऑफ t है। उसका ही कहना है कि नॉर्मल, कब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि sin x dx कुछ भी 0 से लेकर के π/2 तक, ऐसा एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन sin x है। तो वो डिफरेंशिएशन कौन होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ये इसके इक्वल होगा। सेकेंड थ्योरम यही बोलता है, सेम इसी में थोड़ा सा चेंजेस है, कि अगर ये लिमिट कोई पूछ रहा है और एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/2 और माइनस ऑफ cos 0, हाँ, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। यानी कि आप एक एफ एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट, वो एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है और लिमिट a टू b है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन आप ऐसा ढूंढ लेते हो gx जिसका ये डिफरेंशिएशन है, तो gb माइनस ga की वैल्यू इसके इक्वल होगी, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो बस बताना इससे जरूरी है कि मान लो कोई कह दे कि कितने फंडामेंटल थ्योरम है, तो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम, तो ये सब ठीक है, जस्ट एक थियोरेटिकल चीज है, जानने का है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन दिए हुए, ठीक है ना। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है ना, सिंपल, कि अगर ये इंटीग्रेशन जो है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। यही कहता है फर्स्ट फंडामेंटल। और सेकंड ऐड हो जाता है कि अगर इस पे कुछ लिमिट भी दे दिया तो ये जीबी माइनस जीए क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड थ्योरम हो गया, ठीक है। ये देखो ए से बी लिखा हुआ है, तो एफ बी माइनस एफ ए, करेक्ट। अब इसी चीज का यूज ऐसे करना कि जैसे कई बार मान लो कि आप जेईई मेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उल्टा पड़ गया कि इंटीग्रेशन क्या है ना, करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये थियरम क्या कहता है कि इंटीग्रल दिस, यहां पे देखो, अगर इंटीग्रल दिस की वैल्यू ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा, है ना। अगर ए का डिफरेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन ये होता है ना, इसी चीज को रिवर्स में कह रहा है कि इंटीग्रेशन अगर ये है तो पक्का ये फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा। तो इसी चीज को यूज करो जेईई के एग्जाम के लिए। कैसे, कि मान लो कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया, यही क्वेश्चन देख लो, ये मैं इसी के एमसीक्यू ढूंढ रहा था, मैंने इसके 4 ऑप्शन नीचे निकाले थे, लेकिन वो इस स्लाइड में दिख ही नहीं रहा है। अच्छा देखूंगा कहीं, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये है आपका कि एक्स क्यूब tan इनवर्स x dx। अब ज्यादा अच्छा तब होता जब यहाँ पे 4 ऑप्शन होते, लेकिन ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर देखो ये है, तो हो सकता है इतनी चीज नहीं चमके। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर ये होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी है ना, डिफरेंशिएशन तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेन रूल चलता है। तो मान लो 4 ऑप्शन होगा तो तुम कहते कि सर 4 ऑप्शन को तो डिफरेंशिएट करने में बहुत टाइम लगेगा। पहली बात कि इंटीग्रेशन के जब भी 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उसमें 2 में तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा। जैसे मान लो कि एक ऑप्शन अगर ये होगा तो दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे प्लस होगा, तीसरे ऑप्शन में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और चौथे ऑप्शन में दोनों प्लस होंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल अलग हो। कम से कम 2 में तो साइन चेंज रहेगा ही रहेगा, ये फॉर्च्यून है। तो अगर मान लो कि ऑप्शन ये है, और मैंने इसका ऑप्शन देखा था, एक ये था, एक में ये प्लस था, और तीसरे ऑप्शन में ये 1/4 की जगह वन, एक उसको कॉपी करके 4 ऑप्शन बना ही लेता हूँ। अच्छा
तो इसमें क्या था, दो जगह 1/2 था और दो जगह 1/4 था। उस 1/4 में एक जगह ये प्लस और 1/2 में एक सेम ये और ये प्लस। तो अब 1/1 डिफरेंशिएट करने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये देखो, हमें चाहिए क्या, x³ tan इनवर्स x, यही चाहिए ना। अगर पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो रुक जाओ एक मिनट। अब देखिए, हाँ अब आई थिंक, हाँ ठीक है। तो चार ऑप्शन है, मैं देखूंगा कि मुझे चाहिए x³ tan इनवर्स x। तो क्या देखूंगा कि यहाँ पे 1/4 है और 1/2 है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 4, क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करके ये चाहिए ना, डिफरेंशिएट करके चाहिए। तो है क्या, x की पावर 4। अब x की पावर 4 डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, 4x³। तो 1/4 रहेगा तब तो 4 कट के फिर x³ पिक्चर में आएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, x³। यस सर। तो अगर ये 1/2 होगा तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 1/2 इंटू 4x³ होगा, तो कैंसिल आउट होकर 2x³ रह जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर a और b में भी 1/2 है ना, तो मैं उसको वहां से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, जिसमें 1/4 दिया हुआ है और एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। मान लो कि उल्टा कर लिया मैंने, प्लस वाले को ही पकड़ लिया, तो डिफरेंशिएट करने पे नहीं आया। तो लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा माइनस करके देखो, तो क्योंकि चीजें तो आप ऑलरेडी कर चुके हो कॉपी में, बस साइन चेंज करना है, साइन चेंज करते लग जाएगा कि अरे हाँ कट रहा है, फिर हो गया। जैसे देखो ना, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है ऑप्शन है, देखना ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना कितना ईजी है। 1/4, मान लो कि मैंने क्वेश्चन यही दे दिया, tan इनवर्स x और ब्रैकेट में x की पावर 4 - 1 माइनस x/12 और इसमें क्या है, x² - 3। ठीक है, इसको देखो क्या हो जाएगा। 1/4 तो अपनी जगह पे है, इसमें u और v लगा देता हूं। तो u को एज इट इज रखा और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x³। ठीक है, और फिर v को एज इट इज रखा और u का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, 1/1 + x²। 1/1 + x²। ठीक है, माइनस 1/12, इसका जो 1/12 है इसको छेड़छाड़ नहीं करते, उसको एज इट इज 1/12 रख देते हैं। और अगर मैं अंदर x को इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, x³ - 3x, यही होगा ना। x को और अंदर इंटू कर दे तो इसमें uv क्यों लगाना, x को अंदर इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, x³ - 3x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हेलो, यस सर। 2x² - स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे देखो अगेन, ये 1/4 कटेगा तो क्या हो गया, x³ tan इनवर्स x। तो थोड़ा थोड़ा फीलिंग तो यही आने लगेगा। इसको देखो, x की पावर 4 - 1 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, बोलो। सर x की पावर 4 - 1 यस को सर। x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a + b है -b, तो ये दोनों कट गया। तो बचा कैंसिल क्या, हो जाएंगे। x² - 1, तो वो बचा x² - 1। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3x², एक मिनट, हाँ 1/4 भी है। 1/4 इससे इंटू हुआ तो बचा x³ tan इनवर्स x, फिर ये 1/4 इससे भी तो इंटू होगा, तो वहां पे बच गया x² - 1/4 और ये कितना हो गया, -3/2 x², और ये कितना हो गया, +2। 12 होगा, क्या 12 नहीं होगा यहाँ पे, आएगा सर 4 से मल्टीप्लाई भी तो होगा उधर भी। नहीं, 1/4 तो सिर्फ इसी में है ना, tan इनवर्स x तो सिर्फ इसी में है ना। 1/4 अच्छा पूरे ऑप्शन के बाहर है क्या, 1/4 ये u और ये v का डिफरेंशिएशन, और 1/4 सिर्फ इसमें होगा। ठीक है, और ये 1/12 ओके सर। x² - 1/4 और ये 12। तो ये कितना हो गया, 1/4 x² और ये +1/4।
तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये सीधे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और उसके जस्ट अपोजिट है, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या ये। तो 1 से 2 स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये, तो इस चीज का कहीं कहीं पे यूज करना, ये देखो कितने स्टेप्स हैं, और यहाँ पे देखो 2 स्टेप, फिर कैंसिल आउट। तो बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर ए का डिफरेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब सेम चीज उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कि दिस इंटीग्रेशन, और ये तो क्या होगा, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करो और जो भी आएगा तो एफ बी माइनस एफ ए। तो मैं इसका शॉर्टकट बता चुका हूँ, डायरेक्टली बताना ये क्या होगा अगर मैं इसको अलग अलग करूँ बाई पार्ट्स के थ्रू। तो सर log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 और लिमिट आ जाएगी 1 से 2 तक, फिर उनमें वैल्यूज रखनी है बस, है ना। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Yes, 1 sir. अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस की तरह आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और लिमिट कितना है 1 से लेके 2 तक। तो ये कितना हो गया, log ऑफ 3/4 माइनस log ऑफ 2/3, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा आकर के डिवाइड, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे किया, बता चुका हूँ पिछली क्लास में तो चीनू मैम ली थी, उसका पिछला क्लास मैं लिया था, उसमें ये पूरे डिटेल्स बताया था ना। यस सर। हाँ, तो अब इसका डायरेक्टली बताना क्या होगा, अलग अलग करके, मतलब लॉग के टर्म में नहीं, अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो क्या क्या आएगा ये बता दो बस मुझे, कि 1 समथिंग अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस समथिंग अपॉन एक्स प्लस 3 dx प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 dx। अब बस आप मुझे बताओ इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो 1/6 फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या होगा, 1/3, 1/3 है ना। जैसे 1/3 तो वैसे भी 1/3 क्या है कांस्टेंट, तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। सेकंड का बताओ, बाहर 1/6, 6 ये होगा, ये होगा -1/2 -1/2 ना। यस सर, -1/2। थोड़ा सा आराम से करोगे, गलतियां नहीं, तो -1/2। इसका बताना कोफिशिएंट क्या होगा, 1/2 -1 होना ही है, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 2, तो 6 हुआ ना। -5 यहाँ पे पुट करेंगे तो -3, और ये -2, तो 1/6 हुआ ना बच्चे, यस सर। है ना। यस सर। हाँ बोलो। इसकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, वो इसके पिछली क्लास में बताया था, मतलब तो ये हो गया। अब बोलो कितना होगा। अच्छा, इसमें लिमिट नहीं है ना, मान लो कि चलो लिमिट रख देता हूँ 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि अभी तो हम इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं ना। मान लिया 2 से लेके 5 तक है, तो सब में 2 से लेके 5 तक रहेगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एक बार वापस क्या करूंगा, आज की क्लास के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, तो रिकॉर्डिंग आप देख लेना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्टली कैसे आया, तो 2 सेकंड का ट्रिक है, ठीक है ना। सिंपली ये कोफिशिएंट कैसे आया, तो इसको 0 पुट कर दो, ये 0 कितने पे होगा, -2 पे, तो बचे हुए में -2 पुट कर लो, तो -2 + 3 कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, 5 - 2 3, तो 1/3 आ गया। ये कोफिशिएंट निकालना है, तो ये सेकंड का, तो इसका जैसे x + 3 है ना, तो x + 3 को 0 करो, तो ये 0 कितने पे होगा, -3 पे, तो इसको छोड़ दो, -3 + 2 -1, और -3 + 5 2, तो 1/2 आ गया। ठीक है, मतलब माइनस के साथ। एंड सेम ये वाला कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको 0 कर दो, ये 0 कितने पे होगा, -5 पे, तो -5 यहाँ पे रखा, तो -3 एंड -2, तो 1/6, दैट्स इट। अब कितना हो जाएगा, 1/3 log ऑफ
x प्लस 2 माइनस 1/2 log of x प्लस 3 प्लस 1/6 log of x प्लस 5। अब इसमें लिमिट पुट कर लो सिंपली, 2 और 5 पुट कर लो, है ना बच्चे? तो ये सिंपल है ना, ठीक है। चले इसके आगे। Yes, sir. Yes, सर तो वैल्यू पुट Yes, करिए। sir. अच्छा देखो, मान लो कि यहाँ पे 1 1 1 है तो तुम क्या कर रहे हो, ये शॉर्टकट यूज कर पा रहे हो। अगर ऐसा दे दिया तो मान लो ये दे दिया, फिर क्या करोगे? यहाँ पे 2x प्लस 11 दे दिया, अब बताओ। सर न्यूमरेटर में 2 और ब्रैकेट में x प्लस 5 कर लेंगे, और मतलब ना जो न्यूमरेटर में है ना उसको खोल कर लिखना है बस इसमें बेसिकली। तो फिर 2x प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस में कर देंगे 1/x प्लस 2 x प्लस 3 x ये प्लस भी 5, है ना, और 2 इससे कॉमन रिलेट लेके x प्लस 5 आ जाएगा ना फिर हाँ। फर्स्ट वाले। किसी एक से रिलेट कर ले, मान लो इससे रिलेट कर लो, इससे relate, किसी एक से कर लो। जैसे इसमें और इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, ये x है और ये 2x है, तो इसके डबल है ना, तो डबल को बाहर निकाल लो। इसको क्या करेंगे, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ या इससे, किसी एक को पकड़ लो, मान लो कि इसको टारगेट रख लिया x प्लस 3, तो इसका इसमें कनेक्शन क्या है, डबल है। तो अगर मैं डबल को 2 को बाहर निकालू, और मुझे x प्लस 3 तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरे टारगेट पे ये है, तो अगर मैं x प्लस 3 को कितना यूज कर लिया, 2x प्लस 6 तो यूज कर लिया, तो बचा कितना, 5। तो ठीक है, 5 को अलग कर लो, ये हो गया। और बचा कितना, 2x प्लस 11 से 2x प्लस 3 यूज कर लिया, तो बचा कितना, 5। वो 5 कितना आ गया बाहर। अब ये कितना हो गया, अब देखो ना, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी। तो 2 बचा, वो 2 भी कितना हो गया बाहर, तो 1/x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। और 5, और इसके तो आप मास्टर हो ही, तो ऑलरेडी यस आता है, सर। तो बस ठीक है। चूंकि बाई पार्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब बस यहाँ पे पुट कर दो। मान लो कि लिमिट दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, लिमिट दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंजेस ये करना कि सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करना तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये तो शॉर्टकट का ही प्रो है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि दो चीजें ऐसा हो तो फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो अब एक आप क्वेश्चन और करो। 3 to 8 साइन ऑफ रूट ऑफ कुछ भी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, रूट ही कर दूंगा, रूट ही कर लो चलो, और dx। ये कैसे होगा, तो एक प्रॉपर तरीका हुआ, ठीक है, कि जिस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन से करते थे, इसका इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट टू लिमिट पुट किया, तो वहां पे आप क्या करते थे, कुछ भी एज्यूम किया तो वापस जैसे मान लो कि t के टर्म में, ठीक है। तो ये एक काम करके ही देख लेते। चलो ये बताओ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, नॉर्मल अगर इनडेफिनिट होता तो कैसे कर, सो रूट x प्लस 1 को t डाल देते। सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा ढूंढो जिसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में। डेरिवेटिव हो। तो ये तो अपने को रटा हुआ होना चाहिए ना कि इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 तो अपना आदमी है, तो उसमें क्या करेंगे, लेट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें इसको इग्नोर करेंगे 3 और 8 को, क्योंकि हम इनडेफिनिट के तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ टी और डी टी, यही ना, Yes, sir. ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टी। अब चूंकि क्या है, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो वापस से क्या करेंगे, एक प्रोसीजर कि जब उसका इंटीग्रेशन आ गया तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन, कि इस बहाने से हमने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया जिसका डिफरेंशिएशन ये है। तो अगर डिफरेंशिएशन ये है, अब ये लिमिट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा कॉस ऑफ टी की जगह वो वैल्यू पुट कर दिया ना, √x प्लस 1, और ये कितना है 3 to 8।
बोलो -2 cos ऑफ कितना हो गया √9 3 और माइनस ऑफ -2 या -2 को कॉमन ही रहने दो और कितना हो गया cos ऑफ 2, ये आपका आंसर। तो ये प्रॉपर सिंपल इंडेफिनिट डेफिनेट की कहानी है, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि देखो यहाँ तो ठीक है टी की जगह ये पुट करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन कई बार ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मान लो कि टी के टर्म में भी एक कॉम्प्लेक्स चीज आया, तो फिर टी को क्या माना, मतलब यहाँ पे कुछ बड़ी सी, जैसे मान लो कि कुछ ऐसा आ जाता कि साइन टी स्क्वायर इंटू टी मान लो आता, फिर आप क्या करते, टी स्क्वायर को यू मान लेते, फिर 2t ut को भी क्या हो जाता du, तो फिर क्या हो जाता साइन u du। तो उस केस में u को सब्स्टिट्यूट करते t से, फिर t को सब्स्टिट्यूट करते x² + 1 से, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो डबल सब्स्टिट्यूशन या ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन आपको इंडेफिनिट में नहीं लेके जाएगा, लेकिन डेफिनिट में लेके जा सकता है। तो उसमें एक तरीका ये रखो कि जिस टाइम आप सब्स्टिट्यूट करते हो, इसी पेज को कॉपी कर लूंगे कि जिस टाइम आपने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ, तो एक आध स्टेप बच जाएंगे, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चमक गया कि ये √x + 1 को क्या लेना है t। तो जैसे ही एज्यूम किया कि लेट √x + 1 = t, तो अब यहीं पे ये भी चेंजेस कर दो, क्योंकि देखो 3 से 8 कहाँ है, जब वो x के टर्म में है, अब वो t के टर्म में जाएगा तो ये लिमिट नहीं रहेगा, है ना। एक Yes, तो है, उसके लिए कोई चीज 0 से लेके 100 है, एक इतना बड़ा आदमी है, तो उसके लिए तो हाफ ही हो गया ना ये 100। तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो 0 से हाफ ही देखेंगे ना, क्योंकि इसका हाफ इसके 100 के इक्वल है। तो अगर आप कुछ एज्यूम करते हो तो जो सब्स्टिट्यूशन में एज्यूम करोगे ना, तो वही चीज क्या हो जाएगी, लिमिट में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने √x + 1 को t लिया, तो उससे क्या हो गया √x dx dt हो गया, तो फिर साइन ऑफ ये आपका हो गया t और ये हो गया dt। अब ये देखो लोअर लिमिट इसमें पुट करो, तो जब आपका x 3 होगा, t कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2, तो उस टाइम t कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2। और जिस टाइम आपका ये 8 है, उस टाइम t कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो बस -2 cos ऑफ t 2 से लेके 3 अब पुट कर दो, हो गया। सर ये अंडर रूट के अंदर +-3 आएगा तो -3 लेना है क्या? नहीं, अंडर रूट के यहाँ पे +-3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। ओके सर। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर कोई कहे √16 की वैल्यू कितना है, तो +-4 मत बोलना, 4 ही बोलना। √16 एक्चुअली 4 ही होता है, +-4 नहीं होता, ठीक है। x² जब 16 होगा ना, और स्क्वायर को जब रूट बनाते हो ना, तो एक्चुअली ये चीज मोड लग जाता है। √16 हमेशा से 4 रहा है, √16 कभी भी +-4 नहीं होता है। स्क्वायर को जब आप रूट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे मोड लग जाता है। तो mod x आपका कितना हो गया 4। अब mod x 4 है तो 4 पुट करेंगे तब भी 4 होगा, और -4 पुट करेंगे तब भी 4 होगा। तो दैट इज वाई छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना 8th फीट में, तो उनको इतना मोड वोड तो नहीं पता ना, तो सीधे बोलते हैं कि देखो अगर x² = 16 हो ना, तो x = +-√16 बोल देना। तो अभी भी √16 की वैल्यू तो 4 ही है, उसके आगे +- लगा हुआ है, इसलिए आप एक बार +4 और एक बार -4 बोलते हो। √16 हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ 4, वो +-4 नहीं होगा। आप स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे मॉड लगता है, और उस मॉड की वजह से आगे प्लस होता है और माइनस होता है, ना किस रूट की वजह से। तो पहले छोटू को बचपन में पढ़ाया जाता है √16 तो 4, फिर 10वीं 11वीं के आसपास पढ़ाया जाता है कि जब √16 हो तो +-4 बिकॉज ऑफ दिस, और फिर जब अभी आप आते हो जेई के स्टेज में तो बताया जाता है कि नहीं √16 4 ही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अब आप ऐसे ध्यान रखो कि √x है ना, तो ये हमेशा >0 होगा, ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज देख लो, है ना, बहुत हद तक आप ऑलरेडी जानते हो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, कि a से b अगर कोई क्या है फंक्शन है dx, तो a से b ft dt भी के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या हुई, तो वही बात हो गई सर। जैसे देखो a + b का होल स्क्वायर किसी को बताया, तो x + y का होल स्क्वायर भी वही होगा, m + n का भी होल स्क्वायर होगा। तो सब बोला कि इसमें प्रॉपर्टीज वाली कौन सी बात है, तो प्रॉपर्टीज वाली ये बात है सब्स्टिट्यूशन। x के टर्म में था dx, तो थोड़ा सा हमने कन्वर्जन किया t और dt, तो बोथ आर सेम। तो इसी चीज को वो एक प्रॉपर्टी के तौर में बता रहा है, fx
dx को ft dt कह रहा है, इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। यहाँ पे fx एक हाथी जितना बड़ा है और यहाँ पे ft एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा। तो दिखने में तो लग रहा है ये fx dx है, ft dt है, क्या चेंज हुआ? कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन मेन चेंज होगा कि fx इतना बड़ा रहा होगा और ऐसे सब चूज किया होगा कि ft इतना हो गया, तो इजीली सोल्व हो जाएगा ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन। सेकंड कि अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कि आप ब्रेक कर सकते हो। बेसिकली देखो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है ना, वो क्या करता है, रिलेटिव एरिया देता है। व्हाट डज मीन बाय रिलेटिव एरिया? कि अगर आप चल रहे हो, मान लो कि ये आगे भी काम आएगा, रुक जाओ अभी बताता हूं। कोई फंक्शन है, साइन ही ले लो, ऐसा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो कि साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स 0 से 3 पाई बाई 4, तो कहने का मतलब कि 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक वो जितना एरिया कवर कर रहा है वो रिलेटिव एरिया देगा ये चीज, ठीक है। तो अगर मुझे 0 से 3 पाई बाई 4 तक का उसने कह दिया, तो इनडायरेक्टली क्या करा? रिलेटिव एरिया क्या मतलब कि जनरली एरिया क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन रिलेटिव एरिया क्या मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे 0 से 2 पाई बोलेगा, तो जितना पॉजिटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव काउंट करूंगा और इसको नेगेटिव काउंट करूंगा। एरिया नेगेटिव नहीं होता है, बट रिलेटिव के केस में क्या हो जाएगा? नीचे है तो पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव, और ऊपर है तो पॉजिटिव। तो अगर 0 से 2 पाई काउंट करेगा और किसी को ग्राफ आता है, सीधे बोलेगा यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे है, जितना ऊपर मिला उतना ही गंवा लिया, खत्म, 0, टाटा बाय गुड बाय, गया। आंसर कितना हो जाएगा? सीधे 0, अगर ये 2 पाई है तो मैं बेसिकली ये समझा रहा हूँ कि अगर ए से बी तक लिमिट है तो आप उसको ए से सी और फिर सी से बी। तो मैं कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन फुल जुगाड़ है। कुछ मान लो कि यहाँ पे दे दिया, लेकिन तुमको लग रहा है यार ये 3 पाई बाई 4 एकदम फालतू दिया, इसकी जगह अगर पाई होता ना तो एकदम मजा ही आ जाता, एकदम एक चुटकी में क्वेश्चन सोल्व हो जाता। पाई का मतलब यहाँ तक और 3 पाई बाई 4 मतलब यहाँ तक। तो आपको लग रहा है कि पाई होता तो अच्छा हो जाता, तो इस जर्नी को ब्रेक कर लो। कई बार होता है ना कि दिल्ली से जाना है मान लो गोवा, डायरेक्ट ट्रेन ही नहीं है, या ट्रेन है लेकिन सीट अवेलेबल नहीं है, तो तुम दिल्ली से कहाँ तक आए? एमपी तक, और फिर एमपी से कहाँ तक चले गए? गोवा तक, या काइंड ऑफ दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गोवा, तो सेम चीज है, ठीक है ना। कि दिल्ली टू गोवा जाना है और ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं है, तो दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो? राजस्थान, एंड देन राजस्थान टू गोवा, तो अल्टीमेटली ये कनेक्ट हो गया ना। तो सेम चीज, मुझे यहां तक एरिया निकालना था, लेकिन समहाउ फंक्शन ऐसा है कि पाई दिया होता तो अच्छा होता। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, जो 3 पाई बाई 4 है, 0 से लेके पाई और फिर पाई से लेके 3 पाई बाई 4। तो अभी तुम कह रहे थे पाई दिया होता तो अच्छा होता, तो ये तो अच्छा हो गया ना, ये तो अच्छा हो गया, फिर इसका कुछ जुगाड़ सोचेंगे। ओके डन, ठीक है। तो बेसिकली क्या देता है? एरिया। और एरिया देखो, अगर उसने कह दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4, सिर्फ इतना बोला है, ऐसा कुछ साइन नहीं दिया है, देन फिर आपको मॉड ही लेना पड़ेगा। मॉड इन द सेंस के जैसा कि होता है कि एरिया, एज, हाइट, स्पीड, ये सब नेगेटिव नहीं हो सकती, तब प्रॉपर आपको भले नीचे हो या ऊपर हो आपको पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया और आप एरिया काउंट कर रहे हो तो फिर रिलेटिव चलेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिर्फ ये दिया, एरिया वेरिया की बात नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली है क्या? एरिया ही है। तो कहीं कहीं शॉर्टकट यूज कर हो जाता है कि आपको फंक्शन का ग्राफ ही पता है तो सीधे एरिया ही निकाल दो, छोड़ो कौन उतना इंटीग्रेट करो। जैसे ये मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ये जो साइन एक्स होता है ना, इसमें इस गोले का जो एरिया होता है ना वो 2 होता है, याद रखना। साइन हो या कॉस हो, जो आधा कटोरा बनता है ना, इस आधे कटोरे का एरिया होता है 2। तो मान लो कि ये दे दिया कि 0 से लेकर के 3 पाई, तो फिर क्या जरूरत है? ये 0 से पाई 2, ये 2 और ये 2, सीधे 6 आंसर करो, 6 खत्म, ठीक है। चलो, तो बस ये प्रॉपर्टी अब याद रह जाएगा ना, है ना। कि ए से लेके मान लो कि सी तक दिया है, तो मैं ए से लेके बी तक एरिया निकाल लूंगा और फिर बी से लेके सी तक निकाल लूंगा, ठीक है। कहने मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट आप अपने फायदे के अकॉर्डिंग या अपने नीड के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हो। तो फिर अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 2 to 8 mod of x minus 5 क्या होगा बताइए। जल्दी करो।
सर इसमें फंक्शन ब्रेक कर लेंगे ना, पहले 2 से 5 तक, और प्लस कर मतलब 2 से 5 तक जब करेंगे तब तो नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन, फिर प्लस करेंगे तो 5 से 8 तक की लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ देखो, मॉड एक ऐसी चीज है ना जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मॉड का आप कुछ कर ही नहीं सकते। मॉड मतलब ऐसी चीज है ना, बहुत जिद्दी चीज है, वो कुछ उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मॉड का एक ही तोड़ है कि वो सरपंच साहब आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब क्या मतलब दूध का दूध पानी का पानी, कि सारे पॉजिटिव कहेंगे भाई तुम लोग इधर आओ, बिल्कुल इधर, एकदम बिल्कुल वेज नॉन वेज टाइप की चीजें हैं, और सारे नेगेटिव इधर आ जाओ। तो जहां तक वो नेगेटिव है, ये जैसे मॉड कुछ भी दिया हुआ है, मॉड एक एफ दे दिया, इसका स्क्वायर दे दिया, रूट दे दिया, डिफरेंशिएशन दे दिया, इंटीग्रल कुछ भी अगर दे दिया, यू कांट डू एनीथिंग। कुछ है ही नहीं। मॉड का ना कोई फॉर्मूला होता है ना कुछ होता है। एक ही तरीका है कि एक आदमी आएगा सीधे कहेगा हाँ भाई यहां से यहां तक ये चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा दिया और चीज, अब मॉड हट गया। तो मॉड हट गया तो फंक्शन में कुछ भी कर सकते हो। और हाँ भाई यहां से यहां तक पॉजिटिव है तो उसको सीधे सीधे लिख दिया बस। तो बिना इस पंचायती के आप मॉड का कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही मॉड आया सबसे पहले पंचायती भाई तय होगा कहां से कहां तक ये पॉजिटिव है, कहां से कहां तक नेगेटिव है। तो अभी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डेफिनेट में, क्योंकि नाम ही डेफिनेट हुआ ही क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से कम 10 प्रॉपर्टी यूज लगती है। मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे अभी आएंगे जो प्रॉपर आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इजिली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे ध्यान में क्या रखना ही है, तो हमारे अगर लिमिट नहीं दिया रहता तो अब फिर तो कर ही नहीं सकते। अगर ऐसे कोई दे दिया कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो तब भी इफ लगा के ही करना पड़ेगा कि इफ x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5, तभी कर सकते हो। दो आंसर देना पड़ेगा आपको कि अगर x ग्रेटर देन 5 है तो मेरा आंसर ये है, x लेस देन 5 है तो मेरा आंसर ये है। सीधे अगर ये है तो उसका एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखो 2 से लेके 8 तक है, यहाँ 2 यहाँ 8, बीच में 5 पड़ा हुआ है। तो 2 से लेके 5 तक इसमें कुछ सिंपली 5 से छोटा कुछ भी डालूंगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा ना, और 5 से बड़ा कुछ भी डालूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। 2 से लेके 5 और फिर dx 5 से लेकर के 8। अब सिंपल हो गया ना। 5 से 8 तक 5 से बड़ा कुछ भी है पॉजिटिव रहेगा। यस सर। पॉजिटिव में कोई लोड ही नहीं है, मॉड रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है। और 5 से छोटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव को एक नेगेटिव और करेंगे तो पॉजिटिव हो जाए। जैसे देखो तुम जनरली तुम लोग क्या बोलते हो, ऐसे ही करते हो ना कि मॉड -5 है तो 5 बोलते हैं। यस सर। तो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को बहुत इजीली समझाया जा सकता है कि देखो अगर माइनस हो ना तो माइनस उड़ा देना, तो बंदा समझ जाता है कि अच्छा इसके अंदर माइनस हो तो माइनस उड़ा देंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तुम ही लोग कॉलेज में जाओगे, प्रोग्रामिंग करनी है और उसमें इस टाइप की चीजें आ रही है, तो कंप्यूटर को तो नहीं समझा सकते ना कि देखो कंप्यूटर भाई माइनस आया तो उड़ा देना, तो वो कैसे उड़ाएगा। तो वहां पे तो आपको टेक्निकली बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर से बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को बोले कि देखो अगर माइनस हो ना तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देना, तो अल्टीमेटली वो 5 बन गया ना, ठीक है। तो अगर नेगेटिव हो कोई फंक्शन तो उसके आगे एक माइनस और लगा देते हैं, तो पहले से ही माइनस है, हमने माइनस लगा दिया तो अल्टीमेटली वो 5 हो गया, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव आए तो उसके आगे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा माइनस और लगता है, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी हमने यूज किया, यही ब्रेक करने वाला कि 2 से 5 और 5 से 8, दैट्स इट। अब इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लो, ये तो बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। यहाँ से लिमिट पुट करना है x²/2 - 5x। इन दोनों को आप क्लब नहीं कर सकते, इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे प्लस, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मॉड ऑफ x -1 से 1। सर -1 से 0 तक हो जाएगा और 0 से 1 तक 0 से 1। हाँ है ना। या वैसे भी देखो ना मॉड x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। या ऐसा कर लो -1 से 0 और फिर 0 से 1। इसको एक और तरीके से अलग कर सकते हैं, -x dx और फिर 0 से 1 x dx, खत्म ही हो गया ये। और ये कितना हो गया, -x²/2 और फिर प्लस x²/2 0 से 1। हो सकता है ये चीज कंफ्यूज करे पुट करने में, तो इनको स्विच कर लो और फिर उसके आगे प्लस लगा लो, x²/2 0 से 1।
या यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज और क्या हेल्प करेगी आपको, अगर किसी को ग्राफ पता है तो। मैंने कहा ना कि जिसने उस बुक का यूज किया है, रियन की बुक होती है प्ले विथ ग्राफ, अगर किसी को ग्राफ पता है कि मॉडेक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस लो। तो x अगर y इक्वल टू मान लो कि मैं डाल दूं, x 1 पुट करने पे y कितना हो जाएगा 1, यानी कि अगर 1 पुट करो तो ये भी 1 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये 1 है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया हाफ। तो ये एरिया हाफ है तो ये एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो आप इसको पुट करके देख लो, ये दोनों मिलकर आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। चलो इधर राइट वाला बताना। ये x की पावर 7 वाला, जीरो कैसे? x की जगह पे -x रखेंगे तो ऑड इवन का फंक्शन यूज करो ना। चलो आगे बताता हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ यूज होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और देखो, सेम ये चीज कि एक फंक्शन क्या कहता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही, ए से लेकर के बी, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और ए टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, कोई चेंजेस नहीं होगा। पीरियोडिक फंक्शन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो जेई में आएंगे अभी नहीं। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल जो भी हो, ये दोनों अगर ऐड करके और जहां जहां एक्स है उसकी जगह अगर माइनस एक्स कर दिया तो क्वेश्चन सेम रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा, आंसर सेम रहेगा। इसका एक नमूना सैंपल देखो, मान लो कि मैंने दे दिया 3 और कुछ भी ले लिया 7, कितना हो गया 10। ये दे दिया, ऐसा आंसर क्या होगा। तो नॉर्मल अगर मैं इसके बिना इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो ये इंटीग्रेशन तो हालत खराब कर देगा। रेशनलाइज करो, क्या क्या करो, रेशनलाइज के बाद भी कुछ ना कुछ पंगा दे ही देगा, 2 टर्म में अलग अलग बांटो, ये करो, मतलब हो तो जाएगा लेकिन तकलीफ देगा काफी, क्योंकि ये सीधे यहाँ से नहीं होगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के बाद ये तो हो जाएगा, फिर ये रूट में इंटू करो, फिर ये इंटू करो, पहला रूट माइनस दूसरा रूट, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, 10 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। तो देखो इसका कुछ तो आंसर होगा ना, ए बी सी डी एम एन कुछ भी होगा, तो उसका आंसर कुछ भी, मान लो कि मैं ए ले लेता हूँ, बी लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाले आई रखते हैं। तुम आई नहीं भी रखना, तुम एक्स मान सकते हो, चलो एक्स ही ले, कि मान लो इसका जो भी आंसर है उसको एक्स बोल दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी यूज करो कि जहां जहां एक्स है वहां वहां पे मैं ए प्लस बी यानी कि 3 + 7 - एक्स यानी कि 10 - एक्स पुट कर सकता हूं। जहां भी, अरे एक्स एक्स मैच कर गया ना, एम बोल दो इसको। तो जहां भी एक्स है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, 10 - एक्स। 10 - x, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 - x 10 - एक्स, आप और रूट 10 - एक्स की जगह 10 - एक्स। तो ये तो क्या हो गया, 10 - 10 और प्लस एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स हो गया ना, ठीक है। यस सर। अब देखो जो डिनोमिनेटर यहां था वही डिनोमिनेटर यहां भी हो गया ना, सेम नहीं है क्या, सेम डिनोमिनेटर है ना। सेम ही है सर। तो अगर Yes, मैं इसको इक्वेशन add फर्स्ट कर करते दूं, इसको सेकंड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो m + m इक्वल टू इंटीग्रल, तो एक में था √m और एक में दूसरे वाले में आया था 10 - m, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही था। देखो ना, अच्छा x था क्या, यहाँ पे √x और यहाँ पे 10 - x, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो √x
ऐड हो जाएंगे। ये कितना हो गया 2m इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 और 2m इक्वल टू, अच्छा कुछ लिमिट भी था ना 3 to 7, तो कितना हो गया ये हो गया x 3 to 7, तो m इक्वल टू हाफ ऑफ 7 minus 3, तो m इक्वल टू कितना हो गया 2। तो कहीं इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा एक चीज ये देखना जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, कहीं भी जैसे मान लो कि ये डिनोमिनेटर दिया हो और जहां मैंने ये क्या किया 10, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया, तो x की जगह क्या हो रहा है 10 minus x। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 पार्ट दिया हुआ हो और ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स का, जैसे देखो x x मैच कर रहा है और जैसे ही मैंने ये चीज पुट किया तो ये बन रहा है 10 minus x, मतलब जहां भी x था उसकी जगह में क्या पुट करना है 10 minus x। तो पुट अभी देखो फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा है और पुट करने के बाद सेकंड पार्ट मैच कर रहा है, तो सीधे दोनों के डिफरेंस का हाफ आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये शॉर्टकट? हेलो सर दोबारा रिपीट कर देना। देखो अभी एक डिनोमिनेटर था, ठीक है, हेलो, डिनोमिनेटर एक है रूट यस एक्स, सर। कितना है रूट 10 minus x। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का एक पार्ट मैच कर रहा है, यस सर। जो डिनोमिनेटर है एक पार्ट तो मैच कर ही गया ना, यहाँ पे देखो रूट एक्स मैच कर गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, रूट एक्स और रूट एक्स मैच कर गया। अब अगर मैं इसको पुट करूंगा तो 10 minus x, तो जहां जहां x है वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या होगा 10 minus x। तो यहाँ पे जब मैं ये वाली चीज यूज करूंगा तो ये x किस में कन्वर्ट हो रहा है वो तो बोलो 10 minus x। 10 minus x, तो इसको भी कवर कर लिया ना, यस सर। ठीक है। तो उसमें सीधे आंसर हो जाएगा 7 और 3 के डिफरेंस का हाफ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ। ऐसा क्यों? कोई बहुत बड़ा मतलब तोड़ कोई शॉर्टकट नहीं है, तुमको पता है कि यार अगली बार 10 minus x आएगा ही आएगा, और फिर दोनों को जोड़ूंगा, अगली बार ये कहानी आनी ही आनी है, और जोड़ूंगा तो न्यूमरेटर का आधा पहले मैच कर रहा था फिर आधा और आ गया, तो दोनों सेम हो जाएंगे मिल करके, तो दोनों कट के हर बार क्या होगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हर बार क्या होगा x, और जैसे ही x आएगा तो उसके बाद क्या होगा 7 minus 3 ही होना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होना है, क्योंकि 1 बचेगा, हर बार कैंसिल आउट हो जाना है, और हर बार क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का हर बार इंटीग्रेशन x होगा, और x पे क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो जोड़ने के लिए हर बार अगर m है तो m प्लस m 2m हो जाएगा, वो 2 इधर आकर के आधा हो जाएगा। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखा जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ है 2 पार्ट है और a प्लस बी माइनस एक्स डालने पे दूसरा वाला पार्ट बन गया अगर, तो सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इसका मैं और सैंपल दिखा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन मैं खुद से ही देता हूँ, इसमें नहीं है बट मैं दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन देखो, मैं दे रहा हूँ 0 से π/2, ठीक है, थोड़ा लेट से आ रहा है, और मैंने दे दिया कि रूट ही लगा लो चलो, हालांकि रूट नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या पावर हायर पावर लगा लो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा अभी नहीं आ रहा है क्या? हाँ dx, सीधे बोलो इसका आंसर क्या होगा? 5/4 π/4 ना, क्योंकि साइन क्यूब मैच कर रहा है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, क्योंकि देखो ना a मेरा ये है b मेरा ये है, तो a प्लस b माइनस एक्स का क्या मतलब कि 0 प्लस π/2 यानी कि π/2 माइनस एक्स, मतलब जहां भी x है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ π/2 माइनस एक्स। तो अभी देखो 5/2 माइनस एक्स। हाँ, तो साइन तो मैच कर ही गया, और जैसे ही π/2 माइनस एक्स डालूंगा तो ये ऊपर वाला साइन क्या बन जाएगा कॉस, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बाहर क्यू तो लगा ही रहेगा, और जैसे ही दोनों को जोड़ूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो गया क्या? यस सर। और फिर क्या यस होगा सर। कैंसिल आउट होके 1 का इंटीग्रेशन x, और x में क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस, लिमिट रख देंगे और उधर 2 रहेगा वो आकर के इधर इनटू हो जाएगा, तो π/4 बनना ही बनना है। मल्टीप्लाई। हाँ
अब देखो क्यूबिक दिखने में कितना भयानक लगेगा कि साइन क्यूब है, एक्स क्यूब है, लेकिन कुछ नहीं है। तो अब होगा कि अच्छा उल्टा भी अगर रहता, मान लो ये क्वेश्चन अगर साइन ना हो करके, थोड़ा और पढ़ाना है इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, 10-15 मिनट तो भी चलेगा ना। कॉस होता तब भी यही हो जाता। हाँ, अगर साइन ना हो करके ये कॉस अगर होता तो भी क्या फर्क पड़ जाता, तो भी कॉस कॉस आधा आधा मैच कर रहा है, और जैसे ही π/2 डालते तो पहला वाला साइन बन जाता कॉस और दूसरा वाला कॉस बन जाता साइन, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर तो सेम ही रह जाता है ना, और ऊपर वाला कॉस क्या बन जाता, यस सर। और जैसे ही जोड़ते फिर दोनों सेम, फिर दोनों कैंसल आउट, और फिर इस पर क्या होता 1, और फिर इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/4। 5/4। π/4, ठीक है ना। तो इसके सीरीज में ही पूरा क्वेश्चन आता है, मैं वो लिख ही देता हूं, ठीक है, सीधे एक जनरल टर्म में लिख देता हूं, इसका पूरा सीरीज ही बनता है, मैं बता रहा हूं। कि साइन हो, सर प्लस की जगह माइनस होता तब भी ये हो जाता ना। नहीं तो फिर उल्टा हो जाता कि अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस होता तो ये कॉस बन जाता और ये साइन, तो फिर माइनस लेना पड़ता ना कॉमन, फिर वो 0 ही हो जाता। एक मिनट, लेट मी चेक, अगर ये माइनस ओके होता सर। ना, ठीक है, तो ये कॉस, ये साइन और ये कॉस, फिर क्या करते हैं कॉस माइनस साइन, फिर माइनस बाहर लेते, नहीं तब भी सेम चीज चलता, माइनस पे भी अप्लीकेबल होगा ये, एन कुछ भी हो, ठीक है, साइन क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन की पावर nx, n का मतलब कितनी भी पावर हो, या फिर साइन की जगह क्या कर लो कॉस, और ये कितना ले लो, 0 से π/2 ले लो या a से b ले लो, या फिर क्या, नहीं नहीं 0 से π/2 ही होना चाहिए, तो फिर वो कॉस नहीं बन पाएगा ना। और पढ़ पा रहे हो ना बच्चों तुम लोग, यस सर। यस सर। ये हो, अच्छा साइन और कॉस दो चेंज होता है ना शुरू के, साइन 90 माइनस कॉस होता है, कॉस 90 माइनस साइन होता है, तो यही चीज सेक और कॉसेक पे भी लगेगा, सेक हो या फिर कॉसेक हो, कॉसेक हो। ये हो या फिर उसकी जगह कॉसेक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार क्या होना है, सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक, और फिर ऐड करोगे फिर वो क्या होगा कैंसल आउट, टैन और कॉट में लेकिन न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, या 1 नहीं भी होगा तो भी चलेगा, अपॉन में सिर्फ अकेले होना चाहिए 1 प्लस टैन की पावर nx, या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा, ये टैन है ऐसा, ठीक है, या टैन में क्या होगा ना, फिर न्यूमरेटर में अगर 1 हो तब भी चलेगा, कितनी भी पावर हो, क्यूबिक हो, 1 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या कॉट हो और 1 हो, और टैन कॉट में अगर सिंगल 1 भी है तब भी चलेगा, और सब में 0 से क्या होना चाहिए π/2, ये अंडरस्टूड है ना, क्योंकि π/2 से वो स्विच होता है ना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, 0 से π/2 होना मस्ट है, कितनी भी पावर हो, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, π/2। 4। π/4, 2 नहीं, क्योंकि 2 बार आप जोड़ोगे ना, जैसे एक आई लोगे फिर आई लोगे, दोनों आई को जोड़ोगे तो 2i हो जाएगा ना, और आपको तो सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए तो वो 2 इधर आ जाता है, ठीक है, ओके, चलो अब, तो ये प्रॉपर्टी किस पे काम आया, ये सारी प्रॉपर्टी शॉर्टकट किस पे चल रहा है, जब कुछ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम हो।
हाँ नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी पहले तो ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन है, जे में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो मुझे शॉर्टकट याद आ गया, नहीं भी अगर शॉर्टकट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दिखा कि थोड़ा सा यार इन दोनों का सम करके माइनस करके डाल देते हैं, तो अगर पलटा हुआ दिख रहा है कि यार बची हुई पार्ट आ रही है तो बस ऐड करेंगे। फिर अभी देखो ना ये अधूरा है, जैसे ही ऐड करोगे वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, ठीक है, डन हो गया ये, ओके। तो ये वाला याद रखना, ठीक है। हेलो, tan में ये 1 1 सब चलता है, खाली ओके 1 हो या tan क्यूब हो, तो क्योंकि देखो tan को करोगे तो cot बन जाएगा, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। हेलो, बोलिए बच्चे, हाँ, ठीक है यस चलो। सर। अब ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आई थिंक आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी, इवन ऑड वाली, वो भी खूब मचाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। जैसा कि मैंने बात किया है, आपका ये जो लिमिट की बात होती है a टू b और f of x dx है ना। तो बेसिकली ये क्या बताता है, रिलेटिव एरिया ऑफ दिस बिटवीन दिस एंड दिस। इसी पे बेस्ड पूरा एक चैप्टर भी है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देखो मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना, एरिया कैलकुलेट कर लिया, तुम वैल्यू पुट करके देखो, देखिए ये 1 ही आएगा। तो अब अगर मान लो कि मैंने इसका ग्राफ बनाया और जैसा इधर बना है वैसा ही इधर बना है, तो इसको तुम काउंट करोगे कैसे, फिर से वो काउंट करके डबल नहीं कर दोगे क्या, है ना, यस सर। बिल्कुल डबल कर दोगे, ठीक है। यस सर। और दूसरी चीज मान लो कि बस 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करूंगा, 2 4 क्वेश्चन करेंगे उसके, ठीक है ना। और मान लो कि ऐसा है, सर सर्कल होता है, अगर अब ओरिजिन रिलेटिव एरिया, 4 टाइम्स हो जाता है ना। हाँ सही है, ठीक है ना। इवन इलिप्स का भी देखो, जब इलिप्स का एरिया निकालना होता है ना, तो हम इस पूरे को थोड़ा निकालते हैं, हम सिर्फ इसको निकालते हैं और इंटू 4 कर देते हैं कि जैसा इधर इधर इधर, लेकिन वहां पे एरिया निकालना है। तो एरिया में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो नीचे हो ऊपर हो लेफ्ट हो राइट हो, वहां पे एरिया ही काउंट करना है, मॉडुलस के साथ काउंट करना है। लेकिन जब लिमिट की बात आएगी ना, तो ऊपर हुआ तो प्लस और नीचे हुआ तो माइनस, इस पे अगर तुम लिमिट लगाओगे ना तो तुमको वो एरिया 0 दे देगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा कि मान लो कि कुछ ऐसा दे दिया और वैसा दे दिया, तो मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल के क्या करूंगा, डबल। लेकिन मान लो ऐसा है, तो अब मैं निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि जितना एरिया, मान लो अगर ये 50 है तो नीचे वाला एरिया भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। एक प्लस है और एक माइनस है, 50 तो आएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं ना। 0। चलो, तो अब यस देखो, सर। हाँ, तो इसी पे बेस्ड क्या है, ये प्रॉपर्टी और ये आखिरी प्रॉपर्टी। हालांकि पीरियोडिक फंक्शन के भी काफी प्रॉपर्टी यूज होते हैं, लेकिन वो जेई मेंस के ऊपर लेवल के क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो फिलहाल राइट नाउ वी नॉट रिक्वायर्ड, मेंस के बाद जब एडवांस की तैयारी होगी तो उसमें पढ़ लें। तो देखो इवन फंक्शन जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। कोई भी इवन फंक्शन उठा लो, जैसे एक्स स्क्वायर उठा लो, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, ठीक है। -5 डालोगे तब भी वही आंसर आएगा जो 5 डालने पे आएगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, बिल्कुल एकदम बीचों बीच सिमेट्रिक होता है ये चीज। कुछ भी देख लो, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स देखो, उसका ग्राफ कैसा होता है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। कॉस ऑफ एक्स आपका क्या है, इवन फंक्शन है, कॉस को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस का आप ग्राफ देख लीजिए, ऐसा ही होता है ना, जैसा देखो इधर है वैसा ही इधर है, जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में, बिल्कुल एकदम आधा आधा कट करेगा वो वाई एक्सिस को। जैसा वाई के दाहिने तरफ वैसा ही वाई के बाएं तरफ, एक्सिस की बात करो, वाई एक्सिस के ठीक लेफ्ट, यानी कि वाई एक्सिस एक तरह से ऐसा करो कि मिरर की तरह काम करता है, मिरर की तरह, वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा, वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा। तो अब अगर मेरे पास एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन है, और मान लो कि -10 से लेके 10 तक है,
तो आपको पता ना -10 से लेकर 10 का क्या मतलब, एक्स के लेफ्ट में 10 और एक्स के राइट में 10, यही ना, कैसा भी ग्राफ बन रहा होगा यस सर। -10 से 10 का मतलब यही ना कि इधर से लेकर के इधर तक का एरिया निकालना है ऐसा। तो मैं -10 से लेके 10 तक का एरिया क्यों निकालूंगा, मैं 0 से 10 तक का ही नहीं निकालूंगा, Zero. उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि पता है कि भाई दूसरी साइड भी और बात उससे ऐसी है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो अगर -10 से लेकर 10 तक है तो एक समझदार आदमी क्या करेगा, 0 से लेकर 10 तक का एरिया निकाल लेगा और उसको डबल कर देगा। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन उल्टा होता है, जितना एक्स के राइट साइड में ऊपर होगा एक्स के लेफ्ट में उतना ही नीचे होगा। जैसे आप एक्स क्यूब का देखो, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का देखना ग्राफ ऐसा होता है, सॉरी, जितना राइट साइड में ऊपर है उतना ही लेफ्ट साइड में नीचे, कुछ भी हो, साइन एक्स ले लो, तो यहां पे देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, जितना लेफ्ट साइड में ऊपर राइट साइड में ऊपर है उतना ही नीचे है। तो अगर मुझे इन सब चीजों का ऑड फंक्शन का अगर मुझे कहेगा -10 से 10 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहेगा -10 से 10 एक ऑड फंक्शन है तो मुझे पता है कि -10 से 10 का क्या मतलब, कि जितना इधर नीचे होगा उतना ही इधर ऊपर होगा, तो रिलेटिव में बस तो बराबर प्लस हो की जगह जाएगा। माइनस हो जाएगा सर। रिलेटिव तो मान लो कि अगर मान लो कि ऊपर 100 आ रहा है तो नीचे भी 100 आएगा, तो ले दे के हिसाब बराबर ही हो गया ना, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया नहीं काउंट कर रहे, रिलेटिव यस एरिया सर। काउंट कर रहे हैं। तो ये चीज फिर कितना हो जाना चाहिए, 0 ना। Zero. 0। Yes, sir. ये स्पेशली जैसे ही कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो और क्वेश्चन देखते ही अगर आपको माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग लगे तो समझ लेना कि आज किस्मत अच्छी है। तो सबसे पहले यही टंटे आपको यूज करने हैं कि यार एक काम करो, 0 से a ट्वाइस अगर इवन फंक्शन है तो अगर सर 0 से a तो करना ही है ना, किस्मत अच्छी कहाँ हुई, लेकिन अगर ऑड फंस गया तो तब तो सीधे खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो -a से a है तो 0 से a निकालो, माइनस को हटा ही दो क्योंकि माइनस का एक झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन 90% केसों में क्या होता है, वो ऑड फंक्शन होता है, और जब ऑड फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी सीधे क्या हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, और ऑड फंक्शन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर आपने माइनस पुट किया और वो माइनस अगर बाहर निकल गया तो वो हो गया ऑड फंक्शन, और अगर माइनस डाला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अभी भी वही का वही है, तो वो हो गया इवन फंक्शन। तो एक आध क्वेश्चन आप लोग इस पे फटाफट चिपकाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। वाह, लाइट तो गई नहीं, मुझे एकदम डरा हुआ था मैं तो, कि ऐसा ना हो कि लाइट उड़ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चलो चलो बच्चों चिप बताओ बताओ बताओ। सर 0। कैसे Zero. कैसे कैसे तो जब इसमें x की जगह -x डालेंगे ना तो माइनस साइन कॉमन आता है। ऑड फंक्शन आ रहा है। ये ऑड फंक्शन है, x की जगह इसमें -x करके डालो, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां जहां x है वहां -x चिपका रहा हूं, तो माइनस माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर को तो प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब देखो उलट गया ना, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, x की जगह मैं -x डाल रहा हूं तो देखो ना, अब मैं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बिल्कुल प्लस वाला पहले आ जाएगा और माइनस वाला बाद में चला जाएगा। तो ये तो माइनस डालते ही माइनस बाहर आ गया, मतलब क्या है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में -0 1 से +1 शून्य है ना। 0। ये बताओ 0। इवन हुआ तो बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर उसके बाद कोई क्लास भी खत्म करना है, ऑलरेडी 15 मिनट ज्यादा हो गया। तुम लोगों को कुछ ऑडियो आ रहा है क्या मेरे बैकग्राउंड से? नो सर।
जंगल वाले एरिया में हमें भेड़िए बोल रहे हैं बहुत, लिटरली बहुत। वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं वो करके ऐसे भेड़िया बोलता है, वो वाली आवाज आ रही है। पहले एक थे, अब मल्टीपल बोलने लगा। कहाँ रहते हो सर? हाँ, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। बस सिंपल। कभी देखो कई बार क्या होगा ना कि जैसे sin x दे दिया, x दे दिया, तो वो तो चमक जाता है। लेकिन अब ये देखो, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको अपनी जिद पे अड़े रहना है। जिद का क्या मतलब कि -a से +a दिख रहा है ना, -3 से 3, तो 90% चांस है कि वही वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा हो। तो इसको में क्या होगा ना कि अब जेई कोई क्वेश्चन देगा ना, तो वो क्या करेगा, थोड़ा तो सीधे सीधे तो नहीं देगा ना कि x + sin x के दिख जाए, अरे x का भी माइनस बाहर, sin x का भी माइनस बाहर, ऑड है 0, फिर वो जेई का क्वेश्चन ही कहाँ बना। तो थोड़े, अगर इवन सीयूईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, फॉरवर्ड जेई, सीयूईटी भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, कि लॉग ऑफ, या -x डायरेक्टली पुट करूँ, अगर मैं माइनस पटकूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, -x, यही ना, ठीक है, x² + 1 - x। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर रहा हूं। ठीक है, या एक काम करो, -x ये है ना, तो दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा क्या है, f - x है। तो नाउ तो मेरा फंक्शन है log ऑफ x + √x² + 1, और f ऑफ -x है मेरा log ऑफ, ठीक है। तो log में आपको पता ही क्या होता है कि a + b इंटू हो जाता है, प्लस हो रहा हो तो। कोई मैसेज नहीं लिख रहा है क्या कुछ बच्चे? ठीक है, और इंटू, मनस्वी ये क्वेश्चन आपने दिया है क्या अभी? ठीक है, ये ऐसा है, तो a + b और a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यही होगा ना। तो x² कट गया, तो क्या बच गया, log ऑफ 1, जो कि क्या हो गया, 0। तो अभी मेरा क्या हुआ बच्चे, कि f ऑफ x + f ऑफ -x = 0। तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये इधर आके माइनस हो गया ना। तो सीधे सीधे ये नहीं दिख रहा था, जो कि एक छोटे फंक्शन में दिख जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपली मैंने देखो माइनस डाला तो वो माइनस बाहर दिख रहा है ना। तो वो इतनी आसानी वाला नहीं है, साइन और x + sin x जैसा नहीं है, या x² + cos x जैसा नहीं है कि x² भी पॉजिटिव cos x भी पॉजिटिव, चलो इवन फंक्शन है, इतना इजी नहीं। तो थोड़ा सा घुमाव दिया कि fx दिया, माइनस पुट किया, फिर दोनों को जोड़ा तो 0 हो गया। तो जनरली ऐसा होता है, कई अगर लॉग के क्वेश्चन खास करके आपको ध्यान रखना है कि सीधे सीधे आपको नहीं चमकेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। हो सकता है कि ऐड करने पे नहीं हो, सब्ट्रैक्ट करने पे हो। तो यहाँ पे माइनस होता, एफ ऑफ एक्स और -f(x) के बीच में क्या होता, यहाँ पे माइनस होता, वो माइनस उधर जाके क्या होता, प्लस दिखता। ठीक है, ये क्या हो जाता, प्लस दिख जाता। ठीक है, फिर क्या होता कि भाई प्लस ही रह गया, माइनस डालने पे क्या हो गया, प्लस ही रह गया, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इट मीन ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो अक्सर लॉग के केस में आप क्या देखना कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि x की जगह -x करना पड़ेगा, दोनों लॉग को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो ये क्या पता चला, ऑड। तो ऑड होते ही क्या हो गया, 0। क्लास एंड करूंगा, इसके बाद डाउट बताऊंगा, लेकिन एंड करते हुए एक शॉर्टकट और देख लो। तो अभी प्रॉपर्टीज मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आज हुआ नहीं। तो अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, क्लास स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज तो पढ़ने की जरूरत, बस मैं प्रॉपर्टीज याद दिलाऊंगा। देखो ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, बस, एंड ओनली क्वेश्चंस। डीपीपी में भेज दूंगा 10 से 15 क्वेश्चन का, वो आप जरूर कर लेना। ठीक है, संडे को टेस्ट का सिलेबस पता है ना? सर इसका PDF भेज देना। अब भेज दूंगा ठीक है ना, पिछली क्लास का भी अभी पूरा ही भेज दूंगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट और देख लो और फिर क्लास एंड करते हैं बस। इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट का पूरा ही भेज दूंगा अभी, नहीं पिछली बार इंटीग्रेशन, हाँ वो भी भेज देता हूँ, मिक्स करके ही भेज दूंगा। कि अगर क्या हो, साइन की पावर कुछ हो और 0 से π/2 हो,
तो 90 माइनस एक्स डालोगे तो जैसे मान लो कि साइन क्यूब एक्स ही हो गया या साइन की पावर 7 एक्स ही हो गया मान लो, ठीक है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे कि ये प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स डालने से क्या हो जाएगा cos की पावर 7x, यही होगा ना। 7x। दोनों को ज्यादा से ज्यादा आप ऐड कर लोगे तो साइन की पावर 7 प्लस cos की पावर 7 भी हिल नहीं रहा है, वो भी अपनी जगह पे, उसका क्या कर लोगे तुम, साइन की पावर 7 प्लस cos की पावर 7 का ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ, ठीक है ना। इन केस कभी नोट्स वोट्स रिवाइज करो और आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो, ठीक है। क्या करना, सिंपली अगर ऑड पावर हो या इवन पावर हो तो ऑड से, जैसे ऑड पावर है या इवन पावर है व्हाटएवर है, उसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर देना कि 7 5 3 3 तक आकर रुक जाना है, मतलब 2/3 लास्ट, 3 के बाद तो 1 आ जाएगा ना, तो वो नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना। और इवन सारे हुए यहाँ पे, मतलब एक एक कम, सिंपल 6/7 4/5 2/3, जहां 2/3 आया रुक गया आंसर। समझ में आया, जो भी पावर है वो स्टार्ट किया, दो दो कम करते गए, सिंपली सारे ऑड नीचे सारे इवन ऊपर। यही अगर इवन होता तो भी यही चीज चलता, मान लो कि साइन की पावर 6x dx, तो भी यही 6/5 5/6 6 4, उसमें फिर 2 पे आकर रुक जाएंगे 5 3 1। लेकिन एक ध्यान और रखना है आपको कि जब इवन हो तो π/2 भी लगाना पड़ता है, ऑड में तो बस सीधे नंबर पे रुक जाएंगे, इवन में π/2 भी कर देंगे। और ये कॉस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कॉस भी होता तब भी यही चीज चलेगा, साइन भी होगा तब भी यही चीज चलेगा, जितनी पावर दिया हो। क्योंकि देखो ना ये लास्ट हो गया ना, क्योंकि और अगर आप दो दो कम करते जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 0/1 हो जाएगा ना, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं हो सकता ना। तो जहां पे खतरा हो, जैसे आप वही n फैक्टोरियल में क्या करते हो 1 पे आकर रुक जाते हो ना, क्योंकि उसके बाद 0 आ जाता है, तो यहाँ भी 0 तो नहीं जा सकते ना। बस इसको इंटू कर लो, कितना नंबर आएगा 48 और डिवाइड बाई कितना हो गया 105, इसको भी इंटू कर लो, कितना हो गया 15 105 डिवाइड बाई 4 16 और 96 96, दैट इज आंसर, ठीक है। तो बस 96 एमसीक्यू बताओ और छुट्टी करो। यस सर। बताओ आंसर, क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों। 2/3 2/3, साइन पे कितना है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे ना और फिर 3, ठीक है। चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ एक कम से, जो भी नीचे होगा उसके एक कम, 4 फिर 2 फिर 0, तो 0 तो हो नहीं सकता ना, उससे याद आ जाएगा आपको। तो कितना हो गया आंसर 8/3 ऑप्शन, ठीक है, 6/15 8/, सॉरी सी ना, ये आएगा ना। ओके डन, ठीक है बच्चों। यस सर। तो अभी डिफिनेट पे में तो अभी तो थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज देखा है, प्रॉपर्टीज पे मैंने एक एक एग्जांपल करा है। अब प्रॉपर्टीज आप लोग और पढ़ चुके हो, शॉर्टकट्स भी लगभग डन ही है। तो अगली क्लास में प्योर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है।